हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। 23वें तीर्थकर इनके पार्श्वनाथ हुए, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। संन्यास देख लेते हैं। इन्होंने संन्यास 30 वर्ष की अवस्था में लिया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, जो जैनियों द्वारा दी गई शिक्षा थी, हिंसा न करना, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करना, सदा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना। नेक्स्ट देखते हैं, चोरी न करना और संपत्ति ना रखना, अपने पास संपत्ति ना रखना, चोरी ना करना। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी जैनियों द्वारा। अब देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थकर वे अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ, ये 24वें अंतिमवें तीर्थकर थे महावीर, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही हुए हैं महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिता इनके सिद्धार्थ थे, जो जातक कुल के मुखिया थे। पूछा गया है कि जो महावीर थे उनके पिता किस कुल से संबंधित थे, तो जातक कुल से संबंधित थे। माता का नाम इनकी त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पत्नी यशोदा थी, पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शिनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। संन्यास की अनुमति इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ली थी। अपने भाई नदी वर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था महावीर स्वामी जी ने। ज्ञान प्राप्त कब हुआ इनको, तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछा जाता है किस नदी पर के तट पर, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन, विजेता, आहत, पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि जिन कौन कहे जाते थे, तो महावीर कहे जाते थे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था कि विजेता। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, जमिल थे, जो पेटी प्रियदर्शिनी के पति थे, यानी कि इनके दामाद थे, इनके पहले शिष्य। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा थी, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित गंधर्व था आर्य सुरदमा। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भरतबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, और जो कुछ शिष्य थे स्थूल भरत जो थे वो मगध में ही रुके। दोस्तों, जब मगध में अकाल पड़ा तो दो भिक्षुक थे, ब्रजबाहु और स्थूल भद्र। जो भद्रबाहु थे ये कर्नाटक चले गए थे कुछ शिष्यों के साथ, जो स्थूल भद्र थे वो मगध में ही रुक गए थे। तो जो भद्र, अब हम आगे पढ़ेंगे इससे संबंधित। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, इनके बाद 2 मत हो गए। जो श्वेतांबर थे, जो एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर नग्न रहने वाले, नग्न रहते थे, जो दिगंबर के शिष्य थे, जो कि ये मगध में ही रुके थे दिगंबर। और ये जो स्थूल भद्र जो दिगंबर थे कर्नाटक चले गए थे, स्थूल भद्र मगध में ही रुके थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 3 रत्न किसे कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण को जैन धर्म का 3 रत्न कहा जाता है। 3 रत्न अनुशील में 5 व्रत है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कि हिंसा न करना, हमेशा सत्य वचन बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रह धरना रखना, और ब्रह्मचर्य संन्यास। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को नहीं मानते। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ये पूर्ण जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। अनकेंतवाद और स्यायवाद किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैन धर्म को मानने वाले शासक थे उदयन, वनराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा मोगवर, चंदेल शासक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में। जैन धर्म की समितियां देख लेते हैं। 2 समितियां थी। प्रथम समिति 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी समिति 6ठी शताब्दी में हुई थी। स्थान था बल्लभी, गुजरात। अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। नेक्स्ट देखते हैं। बाहुबली की मूर्ति गोमेश्वर की कर्नाटक में स्थित है। गंग शासक के मंत्री थे, चामुंडे द्वारा बनवाई गई थी। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में। पूछा जा चुका है, जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में था। पूछा जा चुका है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन तीर्थकों की जीवनी का वर्णन किया गया है कल्पसूत्र में। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र। इनकी मृत्यु कब हुई थी महावीर जी की? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। इनकी भी जो मृत्यु थी वो मल्लों के महल में ही हुई थी। ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, बुद्ध धर्म में भी और ये जैन धर्म में भी, कि इनकी मृत्यु जो पावापुरी कुशीनगर के आसपास ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर थे इनके ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे थे अजीतनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे थे संभव, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वें थे पार्श्व, जिनका स्वास्तिक था। 16वें थे शांति हिरण। 21वें थे नमी नीलकमल। 22वें थे अरष्टिनेमी शंख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं काफी। 23वें थे पार्श्व सांप और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।